मार्केटिंग की डेफिनेशन आप सभी ने पढ़ी होगी। मार्केटिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग की नीड्स है उसको आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के ह्यूमन की नीड वांट्स को सेटिस्फाई करना और साथ ही साथ बदले में प्रॉफिट अर्न करना, यही मार्केटिंग कहलाता है। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हुई, जैसे कि इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट फीचर, यानी कि प्रोडक्ट क्या होगा, क्या बनेगा, क्या फीचर्स होंगी, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सारी चीज़ें कैसी होंगी, प्रोडक्ट को उसके बाद डेवलप करना यानी कि उसको मैन्युफैक्चर करना, उसकी प्राइसिंग को डिसाइड करना कि उसका प्राइस क्या होगा, कॉस्ट वगैरह को देखते हुए, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना रिटेलर, होलसेलर रिटेलर के थ्रू जो है कस्टमर तक पहुंचाना, उसके बाद उसको प्रमोट भी करना यानी एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, ये सारी चीज़ें करना, और उसके बाद आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारी एक्टिविटी यानी कि जो 4P आपने पढ़ा ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, वो 4P यहाँ पे जो है इंक्लूड होती है मार्केटिंग में। गुड्स के केस में वहीं पे 7P सर्विस के केस में होती है। तो ये पूरा मार्केटिंग कहलाता है। वहीं पे सेलिंग अगर आप देखें तो सेलिंग सिर्फ इतना सा है कि जब प्रोडक्ट बन जाता है ना, तो प्रोडक्ट के बाद जब आप कस्टमर को बेचते हो, प्रोडक्ट को सेल करते हो, तो वही सेलिंग होता है। सेलिंग मीन्स ट्रांजेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर, वेयर बायर रिसीव द प्रोडक्ट एंड सेलर रिसीव द मनी, यानी कि जो ट्रांजेक्शन होता है एक्चुअल में, रिटेल शॉप पे आप जाते हैं, आप दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे जाके पैसा जो है रिटेलर को देते हो, उसके बदले आप प्रोडक्ट लेते हो, वो सेलिंग कहलाता है। तो इट इज़ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का ये पार्ट होता है। एक सेलिंग जो है मार्केटिंग का पार्ट है, मार्केटिंग नहीं है। तो ये जो है मेजर डिफरेंस होता है। तो मेजर कुछ पॉइंट्स हम डिफरेंसेस के देख लें तो सबसे हम स्कोप की बात करें, तो स्कोप की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेलिंग में इन्वॉल्व सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिलेटेड टू इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम, यानी कि सेलिंग में क्या होता है कि सेलिंग में जो मेन स्कोप होता है, मेन फोकस होता है, वो किस चीज़ पे होता है कि वहाँ पे आपको प्रोडक्ट को सेल करना है और सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना है। वहीं पे मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, नीड को आइडेंटिफाई करना है, प्रोडक्ट बनाना है, प्राइसिंग करनी है, प्रमोशन करनी है, प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती हैं। कवर 4P एंड 7P। फोकस की बात करें तो सेलिंग में जो मेन फोकस होता है वो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप यानी सेल्स पे फोकस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है अपना प्रोडक्ट बेच दें। अभी जो मैन्युफैक्चरर वो मालिक है, अभी वो उसको बेच के जो है और कस्टमर जो है ऑनर हो जाएगा। ठीक है। वहीं पे मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे सेलिंग पे नहीं बल्कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो, लेकिन साथ ही साथ कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर अगर सेटिस्फाई रहेगा ना, तो वो बार बार आपका प्रोडक्ट परचेज करने आएगा और आपका सेल ऑटोमेटिक बढ़ेगा। सेलिंग में क्या है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, कस्टमर को नहीं पसंद है, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग नहीं था, फिर भी आपने उसको जो है बहला फुसला के आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया, तो एक बार तो ले लेगा, लेकिन क्या वो दोबारा आएगा? नहीं आएगा। तो सेलिंग में ये चीज़ होती है। वहीं मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर आप कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पे फोकस करोगे, उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओगे ना, तो बार बार आपका प्रोडक्ट परचेज करने आएगा। आपने भी देखा होगा कि आपको जहाँ पे प्रोडक्ट अच्छा मिल जाता है ना, तो आप वहीं पे बार बार जाते हो। क्यों? क्योंकि एक ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ, यहाँ प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा और वहीं पे आप जाके परचेज करोगे। नेक्स्ट है मीन्स फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो सेलिंग में जो मीन्स होता है क्या होता है, बाई मैक्सिमाइजिंग सेल्स वॉल्यूम। सेलिंग में मेन फोकस कहाँ पे होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। वहीं पे मार्केटिंग में जो मीन्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है वो होता है कि कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करिए, बाई मैक्सिमाइजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी कि यहाँ पे ये थॉट होता है कि हम कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन है उसको अगर हम मैक्सिमाइज करेंगे ना, यानी कि जितना ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाई होगा उतना ज़्यादा हमारा सेल होगा, उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। सेलिंग में जो एम्फेसिस होता है, यानी कि किस पे फोकस करते हैं, दैट इज ऑन टर्निंग कस्टमर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम कस्टमर को टर्न करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसके हिसाब से हम कस्टमर को भेज देंगे। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, ऑन डेवलपिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड, यानी कि कस्टमर की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करना। ये नहीं कि हमने अपने हिसाब से प्रोडक्ट बना लिया और उसके बाद जाके बेच रहे हैं, नहीं। यहाँ पे मार्केटिंग में क्या होता है कि हम कस्टमर को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। सेलिंग में क्या होता है, हम अपने हिसाब से प्रोडक्ट बना लिए, जाके अब बेच रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है स्टार्ट एंड एंड एक्टिविटीज, यानी कि सेलिंग में क्या कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होती है। तो सेलिंग देखिए स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद से लेके प्रोडक्ट बिकने तक जो भी एक्टिविटीज होती है वो सेलिंग में आ जाती है। वहीं पे मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करने से ही शुरू हो जाता है, यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद उसको सेल करने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज तक वो चलता रहता है, यानी कि स्टार्ट विद प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेल ऑफ प्रोडक्ट। आप देखते होंगे कंपनीज आपको प्रोडक्ट अपना सेल कर देती हैं, उसके बाद आपसे फीडबैक लेती हैं, आपसे जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स फिल करवाती हैं, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू जो है आपसे कांटेक्ट करती रहती हैं। तो ये क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज है, यानी कि आफ्टर सेलिंग के बाद भी कस्टमर आपके साथ, जो कंपनी है वो आपके साथ जुड़ी होती है। वहीं पे सेलिंग में क्या है कि आपको प्रोडक्ट बेच दिया, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट सेल करने के बाद भी आपके साथ जुड़ा रहा जाता है, आपको मैसेज से जो है विशेष भेज दिए जाते हैं, आपका फीडबैक लिया जाता है, या फिर आपको रिमाइंड कर दिया जाता है मैसेज के थ्रू कि अब जो है 50% ऑफ चल रहा है, 60% ऑफ चल रहा है। तो ये सब क्या है, ये अटैचमेंट होती हैं, ये रिलेशनशिप डेवलपमेंट होती है, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहा जाता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं सेलिंग एंड मार्केटिंग के बीच में। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।